बोलो बच्चों, क्या आप चाहते हैं हमारा जीवन बेस्ट बने? तो बेस्ट में कितने लेटर होते हैं? पहला लेटर क्या है? तो बी लेटर से आपको सीखना है। ये जो 4 लेटर हैं, ये खाली अक्षर नहीं है, लेटर नहीं है, ये आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपको इनके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करना है कि बेस्ट बनने के लिए हमें कौन सी बेस्ट क्वालिटी अपने जीवन में अपनानी होगी। तो पहला लेटर है बी। बी का मतलब है हाउ टू ब्रीथ। आप श्वास कैसे ले? सबसे पहले अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप श्वास लेने का तरीका सीखें। और बहुत बार हम देखते हैं प्रेक्षा ध्यान के शिविर में लोग आते हैं और जब हम उन्हें ब्रीदिंग प्रोसेस की चर्चा करते हैं तो बड़े बड़े लोग उल्टा श्वास लेते हैं। वे कहते हैं श्वास लेते हैं तब तो हमारा पेट अंदर जाता है, और जब श्वास लेते हैं तब पेट हमारा अंदर जाता है, और जब छोड़ते हैं तो बाहर आता है। इट्स द रॉन्ग प्रोसेस। ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। हम जब श्वास लेंगे तो हमारा पेट बाहर आएगा, और श्वास हम छोड़ेंगे तब हमारा भीतर आएगा। तो हमारी ज्ञानशाला के बच्चे यदि बेस्ट बनना चाहते हैं तो वे सबसे पहले अपने ब्रीदिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। और आपका ब्रीदिंग सिस्टम यदि सही हो गया और ब्रीदिंग सिस्टम पर यदि आप फोकस हो गए, कॉन्सेंट्रेट बन गए, तो इससे आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपके सामने सबसे बड़ी कठिनाई रहती है, आपको अपना लेसन याद नहीं होता है। प्रशिक्षिकाएं आपको सिखाती है, 1 बार याद करवाती है, 2 बार याद करवाती है। कई बच्चे होते हैं जिन्हें याद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है याद? उसका कारण है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उनके एकाग्रता की कमी है, उनके मेमोरी पावर की कमी है। लेकिन जो बच्चा दीर्घ श्वास लेना सीख जाएगा और दीर्घ श्वास की प्रैक्टिस करने लग जाएगा तो वो बेस्ट बन जाएगा, वो अच्छा बच्चा बन जाएगा। बेस्ट बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा इसके दूसरे लेटर पर। दूसरा लेटर क्या है? ई का मतलब है हाउ टू ईट, यानी बच्चे अपने भोजन पर ध्यान दें। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, कब खाते हैं, इन सब बातों पर आप ध्यान दें। जैसा कि अभी पूज्यवर ने फरमाया कि हमें जो अन्यथा ये जो अभक्ष्य पदार्थ है, इन पदार्थों को आपको सेवन नहीं करना है। और उसके साथ साथ में वर्तमान में हम देख रहे हैं बच्चों का जंक फूड पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है। जंक फूड बच्चों को मिलता है, वो खाने के लिए आतुर हो जाते हैं, और माँ यदि साग और फुल्का प्लेट में डालेगी तो बच्चा खाना नहीं चाहेगा। तो बच्चों ये समझो कि ये जंक फूड आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैदे से ये बनी हुई सारी चीजें जो आपके पेट में जाती है और आंतों के साथ में चिपक जाती है, बेचारी आंतों में क्षमता नहीं है कि वो बोल करके तुमको कहे कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो। यदि आंतों में क्षमता होती तो शायद तुम्हारा सबसे पहला विरोध वो ही करते। तो बच्चे ध्यान दें कि कितना पाचन तंत्र को श्रम करना पड़ता है खाने में। तो ये जो जंक फूड है, इन जंक फूड को छोड़ने का प्रयत्न करें और उस आहार का प्रयोग करें जिस आहार के द्वारा आपके मस्तिष्क को टॉनिक मिले। आपके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं, वे न्यूरॉन्स आपके सक्रिय बने, और यदि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स आपके सक्रिय बनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी याददाश्त भी बढ़ रही है, मेरी एकाग्रता भी बढ़ रही है। तो बच्चों को ध्यान देना होगा अपने खाने पर। बहुधा देखा जाता है जहाँ बड़े बड़े भोज होते हैं, लोग अंत में आइसक्रीम को सर्व करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, ये एक शायद ट्रेंड बन गया है। लेकिन वे शरीर स्वास्थ्य का, आयुर्वेद का नियम नहीं जानते हैं। शायद इसलिए वे इस
आइसक्रीम को सर्व करते हैं। भोजन को पचाने के लिए हमारे भीतर जठराग्नि की प्रबलता चाहिए। भोजन हमने कर लिया और भोजन के बाद यदि हम ठंडी आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी जठराग्नि को मंद कर रहे हैं, और वो जठराग्नि यदि मंद हो गई तो इसका मतलब है कि भोजन का परिपाक सही नहीं होगा। तो हमारे बच्चे ध्यान दें कि कब आपको आइसक्रीम खाना है, कब आपको कैडबरी खाना है, कब आपको अमुक चीज खानी है। खाने पर अवश्य आप केंद्रित बने, और यदि आप खाने पर केंद्रित बनते हैं तो इसका अर्थ है कि आप बेस्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट का तीसरा लेटर क्या है? एस। एस का मतलब है हाउ टू सिट, आपको कैसे बैठना है। बैठने का भी एक तरीका है। योग शास्त्र में बताया जाता है कि यदि तुम्हें अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करना है तो तुम अपनी मुद्रा को सीधा रखो, सिट स्ट्रेट, आपको एकदम सीधा बैठना है। आप परम पूज्य आचार्य वर्ग को देख रहे हैं, घंटा भर, 2 घंटा भर, 3 घंटा कार्यक्रम में बैठते हैं, पर कैसे बैठते हैं? कभी आप नहीं देखेंगे आचार्यवर ऐसे झुके हुए बैठे हैं, कभी ऐसे झुके हुए बैठे हैं, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं। और जो स्ट्रेट बैठता है वह अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करता है। हमारी शक्ति का स्टोर कहाँ होता है? हमारी शक्ति का स्टोर होता है हमारा जो शक्ति केंद्र है, जो गुदा का भाग है, वहां हमारी शक्ति का स्टोर होता है। और यदि हम स्ट्रेट बैठते हैं तो अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, हमारी शक्ति मस्तिष्क की ओर जाती है। तो सबसे पहले हमें बैठने की ओर भी ध्यान देना होगा। और कई बार बच्चे कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठ करके ऐसे उदास मुद्रा में बैठ जाते हैं। बच्चों, ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा अच्छी नहीं है। आप जैसी मुद्रा में बैठेंगे वैसे आपके भाव बन जाएंगे, आपका चिंतन भी वैसा बनने लग जाएगा। हमें अच्छा बनना है तो हमें मुद्रा को भी अच्छा बनाना होगा, हमें अपने भावों को भी अच्छा बनाना होगा। और इसके बाद अंतिम लेटर क्या है? टी। टी का मतलब है हाउ टू थिंक, बच्चों को कैसे सोचना है, क्या सोचना है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। आचार्य वर ने अभी फरमाया था कि आपका पॉजिटिव थिंकिंग बना रहे। यदि बच्चों का पॉजिटिव थिंकिंग रहता है तो बच्चे विकास करते हैं, और जो बच्चे निगेटिव लाइन में चले जाते हैं वे कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। बच्चे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव सोचे कि मुझे आगे बढ़ना है, अकेले को आगे नहीं बढ़ना है, मेरे आसपास के बच्चों को भी मुझे आगे बढ़ाना है। हमेशा वे अच्छी सोच करें, अपने बारे में अच्छा ऊंचा चिंतन करें, ऊंचा अपना आदर्श बनाए, अपना आइकॉन अच्छा होना चाहिए। और आइकॉन अच्छा तब हो सकता है जब आपकी सोच सकारात्मक होगी। सोच सकारात्मक जब व्यक्ति की होती है तो उसका चिंतन भी ऊंचा बनता है और वह उच्च मार्ग का चुनाव करता है और अपने उच्च लक्ष्य को हासिल भी करता है। टी से हम एक दूसरा संदर्भ और भी सोच सकते हैं कि हाउ टू टॉक, बच्चों को बात कैसे करना है। बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हम कैसे बात करें? एक तो हम रफ वे में किसी से बात करते हैं और एक मधुरता से किसी से बात करते हैं। आपके घर में मेहमान आए हैं, आप उनके साथ में यदि मधुरता से बात करेंगे, अच्छा लगेगा आगंतुक को कि देखो कितना बच्चा शालीन है, कितनी मधुरता के साथ में बात कर रहा है। और इसके ठीक विपरीत यदि आप उसके साथ में मधुरता का व्यवहार नहीं करोगे तो न तो आपको आपका व्यवहार उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, आपका व्यवहार उनको प्रिय नहीं लगेगा। आपको बोलने का तरीका सीखना है और बोलने के तरीके का सीखने के लिए आपको कुछ बातों पर फोकस होना पड़ेगा। पहली बात है कि हमें बोलना है तो हम कैसे बोले। सबसे पहली बात है धीरे बोले,